आपको पता है सिलेंडर पता है सब, गैस का सिलेंडर घर में होता है, राइट। नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल और लाइन कनेक्टेड। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। या अब देखिए यहां पे मुझे सिलेंडर दिखाई दे रहा है, यस और नो? इसका नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यस और नो? और उस सर्कल को मैंने डेवलप करते करते यहां तक लेकर गया हूं। तो इसका जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, ऐसा मान के चलो कि मेरे पास में एक सर्कल प्लेट है, इतना इमेजिन कर सकते हो ना आप लोग, सर्कल की एक प्लेट है। उस प्लेट के ऊपर मैं गेहूं रख रहा हूं, गेहूं का एक एक दाना रख रहा हूं, और एक के पास ऐसा बिल्कुल अच्छी तरह से रख दिया। और फिर मैंने कहा कि उसका नीचे सिलेंडर बनाना है, जैसे ये सिलेंडर बन गया। तो इसमें कितने गेहूं बैठेंगे, इसका कैलकुलेशन करना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि जो एकदम स्लेव तरीके से बिना समझे अनपढ़ गवार की तरह करोगे, तो क्या करोगे, सारे गेहूं गिनते बैठो कितने हैं, उतना वॉल्यूम। दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई इस सर्कल के ऊपर, अब देखो इसके लिए एक और, जैसे ये सर्कल है ना, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, ये जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक प्लेट रख दी, तो ये बन गया वॉल्यूम। यस और नो? अगर ये वॉल्यूम बन गया तो नीचे का जो बेस एरिया है उसके ऊपर ये हाइट ही बढ़ गई है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है इनटू एच, तो इसका वॉल्यूम आ गया। यस और नो? सिंपल है। अब आगे चलकर कोई भी ऑब्जेक्ट आने दो, आगे चलकर अगर आपको लगता है कि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मैं रेक्टेंगल रखूंगा तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा। यस और नो? अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बेस एरिया क्या है पता है मुझे, एल इंटू बी और हाइट एच, आ गया आंसर। तो फॉर्मूला ये तो कॉमन सेंस है। अब ऐसे ही मैंने यहां पे सर्कल, वहां पे कहीं पे क्यूबाइड, कहीं पे क्यूब बच्चों के लिए रखते हैं, ताकि जब स्कूल में उस कक्षा में जब वो चीज पढ़ाई जाएगी, बच्चा उसके साथ में खेलेगा, समझेगा ये फॉर्मूलेज नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। जैसे यहां पर भी इसके साथ जो खेलेगा तो उसको समझ में आएगा कि वॉल्यूम किस तरह से बिल्डअप हो रहा है। मैथमेटिक्स में डर बच्चों के मन में इसलिए होता है, बड़ों से लेकर छोटों तक, बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, आंखों के सामने कुछ नहीं आता है, जो भी होता है वो किताब में छपा हुआ होता है। और फिर जैसे ही वो किताब में छपा हुआ होता है, बोर्ड के ऊपर टीचर ड्रॉ करता है, उसके आधार पर हम सब लोग आंसर देते रहते हैं और समझते रहते हैं। यहां पे हमारी समझ में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने आपके आंखों के सामने बोला ट्रायंगल लाओ, तो ट्रायंगल आएगा आपके आंखों के सामने, आ गया? यस और नो? मेरे पास वहां पे ट्रायंगल भी अगर आप देख पाओ तो, राइट? ट्रायंगल जो ऐसा होता है, मान लो ये ऊपर का ए है, नीचे का बी और सी वर्टेक्स है, इसका बेस क्या हो गया, इस ट्रायंगल का बेस, अरे भाई ये ट्रायंगल है, इसके नीचे तीसरी साइड मान लो ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बीसी। बीसी क्यों? क्योंकि नीचे है। हमारे प्रॉब्लेम ही यहां से शुरू होता है। बेस मतलब मराठी में पाया, पाया म्हणजे खालीच असतो तो, आणि क्लासमध्ये टीचर ऑलवेज कम्स आउट विथ दैट डायग्राम, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी हैविंग द बेस एज द बीसी। दिमाग में फिट बचपन से ही, बेस बीसी, जो नीचे वो बेस है। Actual definition of base is any side of a triangle can be the base. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब जाते हैं ट्रायंगल उल्टा हो जाता है, बेस हवा में, और फिर कैलकुलेशन और भी डिफिकल्ट। ये ना हो इसलिए बच्चों को यहां पर उस ट्रायंगल के साथ में अलग अलग तरीके से खिलवाड़ करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा मानेगा कि ये बेस लेकर भी कैलकुलेशन करता हूं तो वही एरिया आ रहा है, ये लेके कर रहा हूं तो भी वही एरिया आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए हमें बच्चों को इस चीजों का ओरिएंटेशन देना बहुत जरूरी है। अब अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, तो अलग अलग टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इन सारे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ में अगर आप खेलोगे तो आप में से हर कोई यही बोलेगा, मैथ्स में, अरे बोलना पड़ेगा, मैथ्स में फॉर्मूले नहीं होते हैं।